गुड़िया की मम्मा बहुत गरीब थी। वो अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहती थी, मगर वो क्या करती, उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी ना था। गुड़िया बेटी, मैंने आपके बैग में लंच बॉक्स रख दिया है। मम्मा, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मुझे स्कूल में भूख नहीं लगती, आप लंच बॉक्स ना रखा करें। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाकर स्कूल चली जाती है। वो दूसरे पक्षियों के साथ स्कूल नहीं जाती थी, वो अकेले ही जाती थी, क्योंकि दूसरे छोटे पक्षी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। स्कूल में जब ब्रेक होती तो सारे छोटे पक्षी अपना अपना लंच बॉक्स लेकर एक जगह इकट्ठे हो जाते। गुड़िया, तुम भी यहाँ आ जाओ, हम सब एक साथ बैठकर लंच करते हैं। नहीं, मैं वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठूंगी। गुड़िया अपने दोस्तों से दूर बैठ जाती है। ये गुड़िया कभी भी हमारे साथ बैठकर लंच नहीं करती, वो ऐसा क्यों करती है? वो कुछ खास खाती होगी, शायद इसलिए। वो बहुत गरीब है, उसकी मम्मा भी बहुत गरीब है, वो उसे कुछ खास नहीं दे सकती। ये सब मुझे मेरी मम्मा ने बताया है। तो फिर चलो सब छुप कर देखते हैं कि गुड़िया क्या खास खाती है। फिर वो सब शरारती पक्षी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और गुड़िया को देखने लगते हैं। गुड़िया अपना लंच बॉक्स खोलती है, जिसमें केवल एक सूखा दाना चने का था। गुड़िया जैसे ही वो दाना खाने लगती है तो सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। गुड़िया की मम्मा गरीब है, हमारी मम्मा अमीर है। गुड़िया की मम्मा गरीब है। वो सब छोटे पक्षी गुड़िया को ऐसे तंग करने लगते हैं। गुड़िया वो सूखा दाना खाए बिना ही अपना लंच बॉक्स बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। आज घर जाकर गुड़िया चुप चुप थी, जिसे देखकर उसकी मम्मा भी परेशान थी। गुड़िया मेरी बेटी, क्या बात है, आज मम्मा से कोई बात नहीं करेंगी आप? कुछ नहीं मम्मा। फिर गुड़िया की मम्मा जब गुड़िया के बैग से लंच बॉक्स धोने के लिए निकालती है तो उसमें चने का दाना वैसे ही पड़ा था। गुड़िया बेटी, आपने लंच नहीं किया था आज स्कूल में? फिर गुड़िया की खामोशी टूट जाती है और वो जोरों से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, सब मुझे तंग करते हैं, मुझे गरीब माँ की गरीब बेटी कहते हैं। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सब मेरे लंच का मजाक उड़ाते हैं। मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहती मम्मा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। जब हम गरीब हैं तो सब हमें गरीब ही कहेंगे। चुप कर जा मेरी बेटी। मम्मा, मैं तो उनके पास भी नहीं बैठती, फिर भी वो सब मेरा पीछा करते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया का स्कूल बैग फिर से तैयार था। आज उसकी मम्मा ने उसके लंच बॉक्स में एक मिर्ची का अचार रखा था। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अच्छा मम्मा, प्रॉमिस, लंच बॉक्स में जो भी होगा मैं वो खुशी खुशी खा लूंगी, बल्कि मैं सबके सामने बैठकर लंच करूंगी। कोई जो कहता है कहे। ऐसे अपनी मम्मा से कहने के बाद गुड़िया अपना बैग लेकर स्कूल चली जाती है। उसे रास्ते में जाते हुए घने जंगल में नीचे कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो क्या है? कुछ तो है वो, मैं जाकर देखती हूँ। गुड़िया वहाँ उतरती है। सामने एक चमकता हुआ लाल रंग का मोती पड़ा था। ये जरूर कोई कीमती मोती होगा, मैं इसे उठा लेती हूँ। गुड़िया जैसे ही वो मोती उठाती है, पीछे से मकड़ी के जाल में फंसी एक सुंदर परी उससे कहती है, छोटी चिड़िया, ये मोती मेरी इस जादुई छड़ी से गिरा है, जिसके कारण मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। आप इसे वापस मेरी छड़ी में लगा दें। परी को देखकर गुड़िया पहले डरती है और फिर सोचती है, अगर ये मोती मैं ले जाऊं तो हम अमीर हो जाएंगे, मगर मम्मा कहती हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करें। वो ऐसे सोच रही थी, फिर वो आगे बढ़ती है। गुड़िया उस मोती को उस परी की जादुई छड़ी में लगा देती है।
मम्मा कहती हैं मुश्किल में हमेशा दूसरों की मदद करें। हाँ छोटी चिड़िया, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी शक्ति मुझे मिल गई। ये मोती मेरी जादुई छड़ी से गिर गया था। आप बहुत अच्छी हो। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। मुझे स्कूल से देर हो रही है, अब मैं जाऊँ दोस्त? जाइए, मैं फिर से आपसे मिलना चाहूँगी। तो आप मेरे घर आ जाना। बाय। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। क्लास के बाद ब्रेक होती है। छोटे पक्षी फिर से गुड़िया का मजाक बनाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर आज गुड़िया उनसे दूर जाने की बजाय उनके पास आकर बैठ जाती है। आज से मैं भी अपना लंच आपके साथ ही बैठकर किया करूँगी। ये लो पानी, पानी में भगोकर तुम्हारे चने का दाना थोड़ा नरम हो जाएगा। फिर वो सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। गुड़िया अपना लंच बॉक्स खोलती है तो सब हैरान हो जाते हैं। गुड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें तो इतनी सारी खाने की चीजें थीं। कोल्ड ड्रिंक्स थे, छोटा पिज्जा था, बड़ा बर्गर, सैंडविच, फ्राई अंडा और मीठे फल। गुड़िया, ये कैसे? इतना अच्छा लंच आज लाई हो तुम? प्लीज हमें भी दो ना थोड़ा। बस थोड़ा सा बर्गर दे दो प्लीज, और मुझे थोड़ा पिज्जा, बस थोड़ा सा। गुड़िया को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। गुड़िया उस लंच बॉक्स में से कुछ चीजें अपने दोस्तों को देती है और कुछ खुद खा लेती है। आज घर पहुंचकर गुड़िया बहुत खुश थी। उसकी मम्मा भी उसी का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, आपकी कोई दोस्त आपसे मिलने आई थी और ये बॉक्स आपके लिए देकर गई है। ये जरूर वही होगी। कौन बेटा? मैं बाद में बताऊंगी मम्मा। फिर गुड़िया वो बॉक्स खोलती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसकी मम्मा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बॉक्स में ढेर सारे गहने और पैसे थे। बेटी, कौन थी वो? मैं बहुत हैरान हूँ, ये सब क्या है? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सब बताती है कि कैसे उसे वो मोती मिला और कैसे उसने परी की मदद की। मम्मा, वो मेरी दोस्त ही ये देकर गई होगी, क्योंकि आज मेरे लंच बॉक्स में भी इतने खाने थे। सब देखकर हैरान थे। मैंने सबको लंच बॉक्स में से लंच दिया और एक बर्गर आपके लिए भी लाई हूँ। बेटी, शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती हैं और गुड़िया अच्छे अच्छे खिलौने लेती है। प्यारे दोस्तों, हम सबको भी दूसरों की ऐसे ही मुश्किल समय में मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मुश्किलें दूर करने से हमारी खुद की भी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू राजा अपने जंगल के पक्षियों का बहुत ख्याल रखता। वो सबको एक बराबर समझता, कभी किसी भी पक्षी के साथ बुरा नहीं होने देता। सागर वाले जंगल में बारिशों का मौसम शुरू था। सब पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन मिठू राजा की पत्नी बहुत बीमार थी। मिठू राजा अपने संतरी को बुलाता है। जी राजा जी, आपने मुझे बुलाया? संतरी, जंगल में जाओ, रानी की खांसी खत्म नहीं हो रही। अगर कोई वैद पक्षी है तो उसे बुला कर लाओ। मिठू राजा के हुक्म का पालन करते हुए उल्लू जंगल में आता है। सबसे पहले उल्लू गौरी के घर जाता है। कौवी, क्या तुम्हारे घर में या फिर तुम्हारी पहचान में कोई वैद पक्षी है? क्यों उल्लू, क्या उसको मिठू राजा ने कोई इनाम देना है? नहीं कौवी, मिठू राजा की पत्नी, उनकी खांसी कम नहीं हो रही। बहुत सी दवाएं भी आजमा ली, लेकिन कोई आराम नहीं। इसलिए मुझे मिठू राजा ने भेजा है।
अच्छा, मुझे लगा वैद्य की कोई लॉटरी लग गई है। कौवी, अब मुझे मेरी बात का जवाब दो, मेरा समय बर्बाद मत करो। उल्लू, मेरे घर कोई वैद्य नहीं है। हाँ, लेकिन रानो की माँ, वो बहुत अच्छी वैद्य हैं। उसके पास हर बीमारी का इलाज होता है। तुम उसके घर जाओ। ठीक है कौवी, धन्यवाद। उल्लू उड़ता है और रानो के घर पहुंच जाता है। आप तो राजा जी के संतरी हैं, सब ठीक तो है? चिड़िया, मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी वैद्य हैं। क्या ये सच है? जी उल्लू भैया, ये सच है। तुम्हारी माँ को हमारे साथ महल आना होगा। राजा जी की पत्नी, उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही। माँ, क्या आपके पास खांसी के इलाज की कोई दवा है? रानो, मुझे जाकर एक बार रानी को देखना होगा। मैं फिर ही कोई दवा बना पाऊंगी। ठीक है माँ जी और रानो, आप मेरे साथ आएं। उल्लू रानो और उसकी माँ को लेकर महल पहुंच जाता है। राजा जी, ये रानो चिड़िया है और इसकी माँ एक बहुत अच्छी वैद्य हैं। प्लीज आप मेरी पत्नी को देखें। माँ जी, बहुत दवाएं खाई हैं इसने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रानो की माँ मिठू राजा की पत्नी को चेक करती हैं और अच्छे से सारी जांच करती हैं। मैं इस खांसी के इलाज की दवा बना सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ खास जड़ी बूटियाँ चाहिए होंगी। वो हमारे जंगल में नहीं मिलेंगी। वो जड़ी बूटियाँ काली पहाड़ी से मिलेंगी। लेकिन वो पहाड़ी बहुत दूर है। माँ जी, आप रानो की माँ सारी तफसीर रानो को बता देती है। और हाँ रानो, सफ़ेद रंग का बहुत खिला हुआ पौधा होगा, उसके पास ही तुम्हें वो जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। ठीक है माँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं खोज लाऊंगी वो जड़ी बूटियाँ। लेकिन रानो, तुम अकेली मत जाना, वहाँ चील भी रहती है। मेरे संतरी तुम्हारे साथ जाएंगे। ठीक है राजा जी, जैसा आप कहें। मिठू राजा के 2 संतरियों के साथ वो खास जड़ी बूटियाँ खोजने रानो निकल जाती है। बारिश बहुत तेज थी। हमें कुछ समय इस पेड़ के नीचे पनाह ले लेनी चाहिए। अभी बारिश तेज हो गई है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। वो सब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अगर चील ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। हमें जल्दी से जड़ी बूटियाँ मिल जाएं बस। हाँ उल्लू भाई, ये इलाका चील का है, लेकिन बारिश हो रही है। मेरे ख्याल से चील अपने घर में ही होगी। हाँ रानो बहन, ऐसा ही हो बस। हम वापस महल सही सलामत पहुँच जाएं। कुछ देर पेड़ के नीचे बैठे रहने के बाद वो सब फिर से उड़ना शुरू करते हैं। उन्हें दूर से एक गुलाबी चमकता हुआ फूल नज़र आता है। मेरे ख्याल से वो सामने जो फूल है वही है वो फूल जिसके बारे में माँ बता रही थी। तो फिर जल्दी चलो रानो बहन। लेकिन तभी उन्हें चील नज़र आती है। वो सब एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। बिल्कुल आवाज़ मत करना, वरना चील को पता लग जाएगा। चील कुछ समय पेड़ पर बैठी रहती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। चले रानो बहन, जल्दी से जड़ी बूटियाँ ले लेते हैं। उल्लू भैया रुकें, अभी चील ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। हमें कुछ इंतज़ार कर लेना चाहिए। कुछ समय सब इंतज़ार करते हैं। फिर जब चील वहाँ से बिल्कुल दूर चली जाती है, वो सब उस गुलाबी फूल के पास जाते हैं और रानो जड़ी बूटियाँ तोड़ लेती है। वो सब वो खास जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आ जाते हैं। राजा जी, हम ले आए हैं जड़ी बूटियाँ। रानो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। राजा जी, आप तो हमारे जंगल के राजा हैं।
आपके लिए काम करना हम सबका फर्ज है। राजा जी, इस जड़ी बूटी को तैयार करने में 1 दिन का समय लगेगा। मैं जड़ी बूटी को तैयार करके कल ले आऊंगी। प्लीज माँ जी, जल्दी आइएगा, हरियाली की तबीयत बिगड़ रही है। हम जल्दी आएंगे राजा जी। रानो और उसकी माँ वापस घर आ जाते हैं। रानो की माँ जड़ी बूटी तैयार करने में लग जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। माँ, क्या आपने जड़ी बूटी तैयार कर ली? हाँ रानो, मैंने तैयार कर ली है। चलो अब चलते हैं। मेरे ख्याल से इससे रानी की खांसी ठीक हो जानी चाहिए। रानो और उसकी माँ दवा लेकर महल पहुँच जाती हैं। माँ जी, क्या आपने दवा तैयार कर ली? जी राजा जी, मैंने तैयार कर ली है। अब बस आप ये दवा रानी को पिला दें। रानो रानी की चोंच में दवा डालती है, लेकिन रानी की तबीयत में कुछ भी खास सुधार नज़र नहीं आता। माँ जी, मुझे तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। अभी मिठू राजा ऐसे ही कह रहा था कि कुछ समय बाद हरियाली उठकर बैठ जाती है। मुझे तो अब बिल्कुल खांसी नहीं आ रही। लगता है जड़ी बूटी काम कर गई। रानो और माँ जी, आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। माँ जी, अगर आप ना होती तो शायद हरियाली कभी भी ठीक ना हो पाती। मिठू राजा अपनी अंगूठी उतारकर रानो और उसकी माँ को इनाम के तौर पर दे देता है। राजा जी, इसकी क्या ज़रूरत है? रानो, ये तुम्हारा और तुम्हारी माँ का इनाम है, और आज का भोजन भी आप दोनों हमारे महल में करोगी। ऐसे मिठू राजा की पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।